तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो थर्ड पैराग्राफ है वो कैसा है। इससे पहले हम लोगों ने 2 पैराग्राफ ऑलरेडी कर रखा है। देखिए आज का जो पैराग्राफ है लिखा है, कल रात मैं पुस्तक पढ़ रहा था जब मैंने शोर सुना। मैंने खिड़की खोली और बाहर देखा। मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया क्योंकि अंधेरी रात थी। तो एक बार फिर से हमारा आज का जो पैराग्राफ है वो पास्ट टेंस का ही है। पास्ट टेंस का ही है। तो मैंने हमेशा आपको यही बताया है कि जब कभी भी आप पैराग्राफ करने को जाइए, उसका ट्रांसलेट करना हो, तो सबसे पहले ही काम यही होता है कि जो हमारी पैराग्राफ दी हुई है या जो लाइन दी हुई है, पहले पहचान करते हैं कि वो किस टेंस की है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पास्ट टेंस भी है ये पूरा पैराग्राफ। आइए अब बनाना स्टार्ट करते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं। कल रात मैं पुस्तक पढ़ रहा था जब मैंने शोर सुना, ये हमारी लाइन है। कल रात, तो इसमें सब्जेक्ट की बात कर लें तो वो आई है, मैं। तो आई वॉज, मैं पढ़ रहा था, रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, आई के साथ वॉज लगेगा। आई वॉज रीडिंग अ बुक, यहाँ तक तो समझ में आया। मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। कब पढ़ रहा था? कल रात, तो लास्ट नाइट। कल रात के लिए आपको लास्ट नाइट का यूज़ करना है, ध्यान रखिएगा। यस्टरडे नाइट भी कर सकते हैं, पर लास्ट नाइट और कल रात दोनों एक ही तो हुआ। थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड का ही यूज करना है। यस्टरडे नाइट से बेटर है कि यहाँ पर कल रात के लिए लास्ट नाइट कीजिए। आप अगर चाहें तो सेंटेंस की शुरुआत लास्ट नाइट से भी कर सकते हैं। लास्ट नाइट लिख करके कॉमा लगा के आई वॉज रीडिंग अ बुक। अब जब के लिए क्या होता है? व्हेन। जब के लिए क्या होता है? व्हेन। मैंने शोर सुना। अब सुना बड़ा आ का मात्रा है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो आई और पास्ट इंडेफिनिट है, तो सेकेंड फॉर्म आई हर्ड। क्या सुना? हर्ड की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, HEARD है, ई नहीं है यहाँ पर, HEARD, हर्ड। क्या सुना? शोर सुना, तो अ नॉइस। आप अगर नॉइसेस लिखेंगे तो यहाँ पर ए नहीं लिखना होगा। तो हमारा जो लाइन है वो देखिए कंप्लीट हो गया। आई वॉज रीडिंग अ बुक लास्ट नाइट व्हेन आई हर्ड अ नॉइस। आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते थे, लास्ट नाइट आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन आई हर्ड अ नॉइस। हमारी जो है फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड लाइन की बात करें, मैंने खिड़की खोली और बाहर देखा। मैंने का लिए आई होगा। अब मैंने खिड़की खोली ना, फिर से पास्ट इंडेफिनिट, तो आई ओपनड द विंडो। आई ओपनड द विंडो। आई ओपनड द विंडो एंड, और बाहर देखा। तो बाहर देखा, तो भाई आपने ही तो बाहर देखा, यानी कि मैंने ही तो बाहर देखा। तो आई लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप आई लिखेंगे तो फिर सही नहीं रहेगा। आप सीधे देखने की स्पेलिंग लिख लीजिए, लुक्ड। और कहाँ देखा? बाहर देखा, तो आउट का यूज़ कीजिए। तो एंड लुक्ड आउट, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैंने खिड़की खोली और बाहर देखा। आई ओपन द विंडो एंड लुक्ड आउट। कोई समस्या आपको? ये लाइन जो थी वो भी पास्ट इंडेफिनिट की थी, इसीलिए हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म ओपन और लुक्ड का यहाँ पर यूज़ किया। अब देखते हैं जो हमारी थर्ड लाइन है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया क्योंकि अंधेरी रात थी। अब इस लाइन को हमें कंप्लीट करना है। तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया या मैं कुछ नहीं देख पाया, तो आई, अब ये पास्ट टेंस है, तो आई कुड नॉट सी, देखा, एनीथिंग। आई कुड नॉट सी, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को। आई कुड नॉट सी एनीथिंग, क्या बनेगा? आई कुड नॉट सी एनीथिंग। अगर आपको इसको दूसरे तरीके से बनाना है तो आप ये भी कह सकते हैं, आई कुड सी नथिंग, तो ये भी सेंटेंस सही है। आई कुड सी नथिंग। लिखा है मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, आई कुड नॉट सी एनीथिंग,
या फिर आई कुड सी नथिंग, क्योंकि बिकॉज क्योंकि अंधेरी रात थी, तो अंधेरी रात के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, इट वॉज अ डार्क नाइट, इट वॉज अ डार्क नाइट। ध्यान समझिएगा, आई कुड नॉट सी एनीथिंग बिकॉज इट वॉज अ डार्क नाइट, इट वॉज अ डार्क नाइट, यहाँ पर इट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर स्मॉल आई का यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ये सेंटेंस हमारा ये कंप्लीट हो गया, बिकॉज इट वॉज ए डार्क नाइट। फिर लेकिन जब मैं खिड़की, फिर अगली जो लाइन है, लेकिन जब मैं खिड़की बंद कर रहा था मैंने एक व्यक्ति को देखा, लेकिन जब मैं खिड़की बंद कर रहा था मैंने एक व्यक्ति को देखा। तो इसे हम बनाएंगे किस तरीके से, लेकिन के लिए हम यहाँ पर सोचते हैं कि व्हेन का यूज़ कर लें, व्हेन माने जब, व्हेन मीन्स जब। आई वॉज, मैं डिस्कस करूँगा लेकिन के लिए, पहले समझ लीजिए, जब व्हेन हो गया, आई मैं जब बंद कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूस है, तो आई वॉज बंद कर रहा था, शटिंग, एनजी फॉर्म शटिंग, क्या, द विंडो, जब मैं खिड़की बंद कर रहा था, तो व्हेन आई वॉज शटिंग द विंडो, कॉमा, मैंने एक व्यक्ति को देखा, आई सॉ, पास्ट इनविटेंस, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अ मैन, आई सॉ अ मैन। अब हम बात कर लेते हैं कि लेकिन का क्या होगा। तो यहाँ पर लेकिन का हम बट लगा सकते थे, बट व्हेन आई वॉज सिटिंग द विंडो, तो यहाँ पर लेकिन के लिए बट का यूज़ कर लें। अगर नहीं भी करते हैं तो सेंटेंस व्हेन से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए समझ में आया आपको। व्यक्ति बाग की दीवार लांघने की कोशिश कर रहा था, जिसको मैं देखा उसकी बात कर रहा हूँ, तो द मैन का यूज करेंगे। द मैन कर रहा था तो वॉज लगाएंगे, क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था, ट्राइंग लिखेंगे। द मैन वॉज ट्राइंग, क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था, व्यक्ति बाग की दीवार लांघने की कोशिश कर रहा था, या हम कह सकते हैं हाँ लांघने की कोशिश कर रहा था। तो लांघने की, ना नी नहीं आया, देखिए लांघने, ये जो इन्फिनिटिव वर्ब है यहाँ पर लिखेंगे टू क्लाइंब, और लांघने का होता है क्लाइंब ओवर, मतलब एक पार से दूसरे पार जाना। द क्या लांघने की कोशिश कर रहा था, बाग की दीवार, तो बाग की दीवार, बाग में क्या होता है गार्डन, एपोस्ट्रोफियस लगाइए, वाल लिख दीजिए, वाल मीन्स दीवार, या फिर यहाँ पर आप फेंस लिख सकते हैं, फेंस मीन्स चार दीवारी ऑब्लिक में। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, द मैन वॉज ट्राइंग टू क्लाइंब ओवर द गार्डन्स वॉल। ठीक है, चलिए अब अगले लाइन की तरफ चलते हैं। वह एक चोर था, तो वह के लिए ही था, के लिए वॉज अ थीफ, ही वॉज अ थीफ। फिर लिखा हुआ है जब उसने मुझे खिड़की पर देखा वह दीवार से कूद पड़ा। जब के लिए व्हेन, उसने के लिए ही, देखा सॉ, मी मिस मुझे, खिड़की पर देखा एट द विंडो, व्हेन ही सॉ मी एट द विंडो, कॉमा, वह क्या किया, वह दीवार से कूद पड़ा, तो वह के लिए ही, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो जम्प्ड, कहाँ से कूद पड़ा, दीवार से, फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई। चलिए आगे देखते हैं। मैं उसके पीछे भागा, मैं उसके पीछे भागा, तो आई, अब पीछा करने के लिए रैन आफ्टर का यूज यहाँ करेंगे, ध्यान रखिएगा, रैन आफ्टर मीन्स पीछा करना, और यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ किए हैं इसलिए RAN, रैन आफ्टर हिम मीन्स उसके, तो आई रैन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे भागा। फिर क्या है, सड़क पर एक कार खड़ी थी, तो सड़क पर एक कार खड़ी थी, तो देयर से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, देयर वॉज अ कार ऑन द रोड। इसका मतलब ये हो गया कि सड़क पर एक कार खड़ी थी, और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, लेकिन जब वह कार में चढ़ रहा था मैंने उसे पकड़ लिया, तो फिर से वही बात,
लेकिन जब, तो आप इसको बट व्हेन से जोड़ दीजिए सेंटेंस को। बट व्हेन ही वॉज, लेकिन जब वह कार में चढ़ रहा था ना, तो चढ़ने के लिए गेट का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर गेटिंग का यूज होगा चढ़ने के लिए, क्योंकि ये प्रेजेंट का पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो बट व्हेन ही वॉज गेटिंग इनटू द कार, इनटू द कार, जब वो कार में चढ़ रहा था, कॉमा कॉमा मैंने उसे पकड़ लिया, आई पास्ट टेंस है, तो आई कॉट हिम। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही आसानी से और बहुत कॉन्फिडेंसली आपको जो है पैराग्राफ को करना होता है। आप पैराग्राफ जब भी आपके सामने आए तो आप उसको बनाना स्टार्ट करिए। आप ये ना सोचिए कि वो पैराग्राफ गलत हो जाएगा, पहले उसको बनाना स्टार्ट करिए और आपका पैराग्राफ बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखा, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।